एग्जाम्पल 11। सो गाइज एग्जाम्पल 11 करने से पहले इसके फॉर्मूले देखते हैं कि एग्जाम्पल 11 को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। सो फॉर्मूले देखते हैं एग्जाम्पल 11 करने से पहले। दैट मीन ये जो आपका फॉर्मूला दे रखा है t इज टू m1 माइनस m2 अंडर रूट में सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर माइनस 2r12 सिग्मा m1 सिग्मा m2, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, राइट। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे और इस फॉर्मूले की पहचान क्या है मैं वह आपको बताऊंगा। और ये आपका दे रखा है m1 इज द मीन ऑफ द सैंपल 1, m2 यहाँ पर आना है दैट इज मीन ऑफ सैंपल 2, सिग्मा 1, राइट। सिग्मा m1 दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैंपल 1, सेम यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा m2 दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैंपल 2, राइट। सिग्मा m1 का आपका फॉर्मूला होता है दिस, सिग्मा m1 दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सैंपल 1 का फॉर्मूला ये होता है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैंपल 2 दिस वन। तो ये बेसिकली लिख क्या रहा है, ये आपका है सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n1 एंड ये है आपका सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n2। जैसे गाइज आपको पता होगा जब हमने आपका करा था दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, सेम वही है आपका यहाँ पर भी क्या है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, राइट। सो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करना है। और लास्ट में जो आपका ये दे रखा है R12, ये सेपरेट नहीं है, ये कंबाइन है, यहाँ पर कॉमा नहीं आना है, राइट। R12 होता है कोरिलेशन, कोरिलेशन दैट इज जो हमने प्रोडक्ट पियर्सन प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ कोरिलेशन में पढ़ा था वो आपका होता है कोरिलेशन, राइट। और R12 को कैसे पढ़ते हैं, R12 मीन्स कोरिलेशन ऑफ 1 on 2, राइट। सो यहाँ पर ये कॉमन नहीं आएगा, ये एक साथ लिखा जाएगा R12, राइट। सो क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, आप होप उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन इंटेलिजेंट टेस्ट वाज एडमिनिस्ट्रेड ऑन ए ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ द 2 month, द डाटा ऑब्टेन आर एज अंडर। तो हमें मीन दे रखा है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है दैट इज ये है आपका सिग्मा 1, ये है आपका सिग्मा 2, दिस इज m1, दिस इज m2, ये आपका n दे रखा है। और गाइज जब मैं R12 कोरिलेशन की बात करता हूं तो गाइज आपको पता होगा कि जो हमारी R की वैल्यू होती है वो हमारी -1 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट। -1 से 1 के बीच में लाई करती है, R कभी भी आपका 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता है। तो जब यहाँ पर ये 65 लिख रहा है दैट मीन ये क्या है, ये रॉन्ग है। ये कितना है आपका 0.65, राइट। 0.65 आपका क्या है, -1 और 1 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर ये 0.65 है ना कि आपका 65। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वही सेम आपका H0 दैट इज आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस होगा दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द टेस्ट, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द टेस्टिंग, राइट। सो आई होप आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस पता हो। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं t इज टू m1 माइनस m2 एंड यू कैन से डिफरेंस ऑफ द मीन, और ये ऑलवेज क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, अंडर रूट में सिग्मा m1 दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैंपल 1, सिग्मा m2 दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैंपल 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R12 सिग्मा m1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैंपल 1 एंड सिग्मा m2 दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सैंपल 2। नाउ गाइस हमारे पास मीन है, सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा 2 की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है सिग्मा m1 एंड सिग्मा m2। सेम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालते थे, सिग्मा m1 दैट इज सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। नाउ गाइज यहाँ पर हमें दो n नहीं दे रखे हैं, सिंगल n दे रखा है, दैट मीन हम दोनों में n हो, n1 हो या n2 हो, दोनों में कितनी वैल्यू पुट करेंगे आपकी 400, राइट। सिग्मा कितना है आपका, सिग्मा हमें दे रखा है आपका 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 400 दैट इज 8 अपॉन में 20 एंड दिस इज 4 2 जा 8 4 5 जा एंड दिस इज 0.4। तो सिग्मा m1 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.4। सेम उसी तरीके से हम सिग्मा m2 निकाल लेंगे दैट इज सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ऑफ एन, यहाँ पर n2 आता है लेकिन हमें मतलब अलग अलग सैंपल नहीं दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कितना दे रखा है हमें, n दे रखा है, डेट इज 400, हमें डिफरेंस नहीं दे रखा है, या फिर आप कह सकते हैं दो सैंपल नहीं दे रखे हैं। सिग्मा m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5, अंडर रूट ऑफ n की वैल्यू है आपकी 400, दैट इज 5 अपॉन में 20, दिस इज 0.25। सो सिग्मा m2 की आपके पास वैल्यू आ चुकी है 0.25 और सिग्मा m1 की आपके पास वैल्यू है 0.4। ना हमारे पास सिग्मा m1 की वैल्यू है, सिग्मा m2 की वैल्यू है, r12 जो कि हमें गिवन ही है, डेट इज 0.65। बाकी हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको इनकी वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी है। सो लेट्स पुट देयर वैल्यू, दैट इज t इज टू m1 माइनस m2, डेट इज, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, डेट इज 30 माइनस 25 कह लो या 25 माइनस 30 कर लो, 5 ही आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। तो डिफरेंस इन द मीन कितना आ गया आपके पास 5, अंडर रूट में सिग्मा m1 स्क्वायर, सिग्मा m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4, 0.4 का स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर, सिग्मा m2 डेट इज 0.25, 0.25 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ r12, r12 कितने आपके पास 0.65 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा m1 डेट इज 0.4 एंड सिग्मा m2 डेट इज 0.25 which is equals to t is equals to 5 अपॉन में अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे डेट इज 0.16 प्लस 0.25 को करेंगे डेट इज 0.0625 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.13 विच इज इक्वल टू 5। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.304। नाउ 5 डिवाइडेड बाय 0.304 दैट इज आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 16.447 एंड आप जब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे डेट इज 16.45, तो हमारे पास t की वैल्यू आ रही है 16.45। नाउ इनको देखते हैं इन्होंने कैसे कर रखा है गाइस। जब आप देखोगे इन्होंने फॉर्मूला सेम सही लगा रखा है, लेकिन उन्होंने मिस्टेक क्या कर दिया है, यहाँ पर सिग्मा m1 का स्क्वायर कर दिया है, राइट, दैट इज 8 का स्क्वायर, जबकि फॉर्मूला क्या होता है आपका सिग्मा 1 होता है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कर दिया है सिग्मा m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट, अंडर रूट ऑफ n। सो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आ रहा है, दिस इज, ये इनकी क्या है, मिस्टेक है। सेम उन्होंने सिग्मा 2 में भी यहाँ पर क्या लगा दिया है, स्क्वायर लगा दिया है, ये स्क्वायर नहीं आना है। सो अगर आप देखोगे तो इनका इस तरीके से पूरा आंसर क्या है, बिल्कुल गलत आ रहा है। इनकी t की वैल्यू आ रही है 1.95 और हमारी t की वैल्यू कितनी आ रही है 16.45। तो गाइज जब आप चेक करोगे तो ये आपकी जो मैंने आपको निकाल के दिखाई है, ये आपकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है और आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। नाउ हमने क्या मान रखा था, हमने लिखा था अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस। जब हम अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस आपके लिखते हैं दैट मीन हमें उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है, राइट। एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए क्या करना होता है, हमें क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या चाहिए, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होती है n-1। n की वैल्यू आपके पास कितनी है 400 माइनस 1 डेट इज 399। नाउ गाइज आई होप आपको टी टेबल देखनी आ गई है। मैंने सारे क्वेश्चनों में आपको टी टेबल देखना बता चुका हूँ। सो जब आप टी टेबल पे वैल्यू देखोगे 0.05 पर और टी की टेबल पर 0.01 पर देखोगे तो 0.05 पर आपको वैल्यू मिलेगी 1.97, राइट, एंड 0.01 पर आपको वैल्यू मिलेगी 2.59। नाउ ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। नाउ क्रिटिकल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है 16.45, राइट।
तो डेट मीन क्या है कि जो हमारी टी कैलकुलेटेड है वो टी क्रिटिकल से बहुत ही ज्यादा है। इन दिस केस वी हैव टू से दैट वी फेल टू accept the null hypothesis और you can directly say we reject the null hypothesis। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे we reject the null hypothesis, right? तो इसका सिंपल क्या है कि नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, दैट मीन कि हमारा जो क्या है अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो गया है। दैट मीन दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन बिटवीन द मीन ऑफ द टेस्टिंग, और ये हमारा क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि एक्सेप्ट हुआ है, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गाइज, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर इन्होंने देखिए ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर सही लिख रखा है। पिछले वालों में उन्होंने क्या कर रखा है सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n कर रखा है। यहाँ ये स्क्वायर नहीं आएगा जो कि उन्होंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, राइट। इन ए वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स एन अचीवमेंट टेस्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन 64 स्टूडेंट। n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 64। आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर द सेम अचीवमेंट टेस्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड, द रिजल्ट ऑब्टेन आर एज अंडर फ्लोर। तो आपके पास मीन दे रखी है, आपके पास सिग्मा दे रखा है। ये आपका क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका सिग्मा 1 है, दिस वन इज योर सिग्मा 2, ये आपकी m1 है एंड दिस वन इज योर m2, राइट। नाउ h0 दैट इज योर नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन बिटवीन द मीन, और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन बिटवीन द मीन, राइट। नो सिग्निफिकेंस दैट इज योर नल, सिग्निफिकेंस डिफरेंस दैट इज योर अल्टरनेट। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। टी का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज डिफरेंस इन मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा m1 दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, sigma m2 standard error of mean of sample 2, twice of correlation of 1 on 2, standard error of mean of first, standard error of mean of second, right। now हमें sigma m1 निकालना है, that is standard error of mean of first sample। ये कैसे लिख लेगा, sigma 1 divided by under root of n। गाइज अगर आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखोगे इन्होंने n 100 ले रखा है, राइट, लेकिन हमें यहाँ पर n कितना दे रखा है 64। तो क्योंकि हमें आंसर को टैली करना है तो मैं 64 नहीं लेता, मैं भी अज्यूम कर लेता हूँ कि हमें जो n है वो कितना दे रखा है, आपको 100 दे रखा है। डेट इज जो हम टेस्ट कर रहे हैं हमारा सैंपल साइज कितना है 100, राइट, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे। तो सिग्मा 1 कितना है आपका 7.25 अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 7.25 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.725। ये आपकी वैल्यू आ गई सिग्मा m1 की। सेम उसी तरीके से हम सिग्मा m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। सिग्मा m2 दैट इज 5.30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n की वैल्यू आपके पास कितनी है 100, दैट इज 5.30 डिवाइडेड बाय 10 एंड विच इज इक्वल टू 0.530। ये आपकी वैल्यू आ गई सिग्मा m2 की। नाउ गाइस इस क्वेश्चन में एक और मिस्टेक है, हमें कोरिलेशन नहीं दे रखा है। कोरिलेशन हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। अगर आप देखोगे इसके आंसर में इन्होंने यहाँ पर कोरिलेशन अपने आप 0.50 मान लिया है, दैट मीन कि यहाँ पर हमें कोरिलेशन जो हमें देना था दैट इज r ऑफ 1 ऑफ 2, ये हमें गिवन होगा ऑलवेज, जो कि क्वेश्चन में हमें मिसप्रिंट होगा या फिर नहीं दिया है, लेकिन ये हमेशा गिवन होता है, राइट। बिकॉज कोरिलेशन निकालने का तरीका ही क्या है कि आपके पास डाटा हो, डाटा किसका आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट जब डाटा दे रखा है दैट मीन वो आपको कोरिलेशन भी निकाल के पहले से ही देगा, राइट। सो हम जो आपका कोरिलेशन है 1 और 2 पर हम भी 0.50 मान लेते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, t इज इक्वल टू डिफरेंस इन बिटवीन द मीन दैट इज 58.70 माइनस
52.50, 58.70 माइनस 52.50, दिस इज डिफरेंस इन मीन, और ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, राइट। अंडर रूट में सिग्मा m1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, दैट इज 0.725, तो 0.725 का स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 दैट इज 0.53 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, कोरिलेशन कितना मान लिया हमने 0.50, राइट, 0.50 नॉट 50, 0.50 and sigma m1 that is again 0.725, sigma m2 that is 0.53, right। so t is equals to, डिफरेंस इनको करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.2, अंडर रूट में 0.7 का स्क्वायर करोगे दैट इज 0.725 का स्क्वायर करोगे तो याद है आपके पास 0.525 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 0.50 का तो आपके पास आ जाएगा 0.280 माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.725 मल्टीप्लाई बाय 0.53 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.38425, राइट। तो t इज इक्वल्स टू 6.2 एंड जब आप नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.648 एंड जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 9.56, तो हमारे पास t की वैल्यू आ रही है 9.56। नाउ इनका देखते हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, सेम सिग्मा m1 की वैल्यू आपके पास 0.725 आ रही है, 0.725 आ रही है, राइट। सिग्मा m2 की वैल्यू 0.53, t की वैल्यू इनकी 9.54 आ रही है, हमारी t की वैल्यू 9.56 आ रही है, 0.02 का डिफरेंस आप कर सकते हो, राइट। वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट लिया है 648, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है 4 के बाद, इन्होंने यहाँ पर 0.65 ले लिया है, तो जब 0.65 से करोगे तो 9.54 आ जाएगा, और लेकिन अगर 0.648 से करोगे तो 56 आएगा, तो इतना डिफरेंस चलता है, राइट। नाउ क्या यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है? नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कैसे लिख लेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-1, n कितना है, डेट इज यहाँ पर 100 -1 विच इज इक्वल टू 9। नाउ अब t की वैल्यू सबको आ गई है देखनी, नहीं आ गई है तो भी आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन में t की वैल्यू को देखना सिखाया है। t की वैल्यू 0.01 पे आप देखोगे तो वैल्यू आ रही है आपकी 2.63 एंड 0.05 पर आपकी वैल्यू आ रही है 1.98। नाउ हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 9 पॉइंट समथिंग। हमारी क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, 2.68। जब आपकी t कैलकुलेटेड बड़ी हो t क्रिटिकल से, दैट मीन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, दैट मीन हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था, दैट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बिटवीन द मीन ऑफ द ट्रेनिंग, राइट। सो इसमें क्या हो गया, हमारा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। सो गाइज ये था आपका पूरा ब्लॉक 3 यूनिट 2। पूरे आपके इसके सॉल्यूशन आपके पास, जैसे आप कह सकते हो एग्जाम्पल के जो जो इसमें मिस्टेक थी, क्या 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 इसमें डिफिकल्टी थी, तो हमने आपका पूरा इसमें जो ब्लॉक 3 है यूनिट 2 और यूनिट फर्स्ट सारा करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर किसी टॉपिक पे या फिर किसी सम्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।
keep smiling and keep gathering lots of memory. Have a great day. Thank you all of you.